7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल हमास जंग किसी भी स्थिति में मानो रुकने के लिए तैयार नहीं है। सीज फायर महज एक छलावा बनकर रह गया है, क्योंकि इजराइल अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, उससे कुछ ही घंटों पहले इजराइल ने एक बार फिर गजा पर बड़ा ही दर्दनाक हमला किया है। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में फिलिस्तीन के 15 नागरिकों की निर्मम हत्या हो गई है। वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड नेशंस, इन सब की लाख कोशिशों के बावजूद भी फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा में नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गजा में इजरायली सुरक्षा बलों ने जिस तरह से युद्ध अपराधों को अंजाम दिया था, वो भयावह स्थिति अभी भी जस की तस बरकरार है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर दिन इजरायली सेना फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ले रही है। इजरायली नागरिक उनका खाना पीना बंद करके उन्हें भूख से तड़पा कर मार रहे हैं। बीते कुछ घंटों पहले जो इजरायली वायुसेना ने गजा पर एयर स्ट्राइक की है, उसमें 15 लोगों की मौत के अलावा कई फिलिस्तीनी नागरिक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले इजरायली सुरक्षा बलों ने गजा पर ड्रोन हमला किया था। इस हमले में फिलिस्तीन के 4 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जबकि इस हमले में भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इस हमले को इजरायली नौसेना ने अंजाम दिया था। उससे भी पहले दक्षिणी रेफा में इजरायली सुरक्षा बलों की तरफ से इजरायली टैंकों और भी अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी की भी खबर सामने आई थी। दरअसल गजा में सीज फायर समझौते के पहले चरण के खत्म होने के बाद अमेरिका के प्रस्ताव पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद हमास और इजरायल के बीच तनाव और गहराता चला गया। तत्काल प्रभाव से इजरायल ने गजा पर सभी प्रकार की मानवीय सहायता पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इजरायल ने गजा में बिजली आपूर्ति भी काट दी, जिसकी वजह से गजा के लोग भुखमरी की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। इजरायल ने गजा की बिजली आपूर्ति काटने के पीछे तर्क दिया था कि वो हमास पर युद्ध विराम समझौते की समय सीमा को और बढ़ाने का दबाव डाल रहा था। मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान में मरने कटने के बीच अभी फिलिस्तीनी नागरिकों की क्या दशा है, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले गजा में मानवीय सहायता समूह मर्सी कॉर्प्स में वैश्विक नीति और वकालत के उपाध्यक्ष केट फिलिप्स बेरासो ने अपने एक बयान में कहा था कि गजा में सभी सहायता और सामान को प्रवेश करने से रोकने के इजरायली फैसले से पहले ही पीड़ित परिवारों को भोजन और दवा से वंचित होना पड़ गया है। इजरायल के इस कदम से पिछले हफ्ते से बाजार में रोजमर्रा का जरूरी सामान जैसे तेल, आटा और चावल की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा रेटों पर पहुंच गई हैं। सोचिए कि गजा के लोग कैसे रोजा रख रहे होंगे, कैसे सहरी खा रहे होंगे, कैसी इफ्तार कर रहे होंगे, कहाँ नमाज और तरावीह पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखने पर तो ऐसा ही पता चलता है कि गजा का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो इजरायल ने तबाह न किया हो। केट फिलिप्स बेरासो आगे कहती हैं कि गजा में अभी भी फिलिस्तीनी नागरिकों की जानें दांव पर लगी हैं। वो जंग में खुद को एक बार फिर से कतई नहीं झोंक सकते। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है। कुल मिलाकर इजरायल सुरक्षा बलों पर घोर निंदनीय युद्ध अपराधों का इल्जाम लगा रहा है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बीते दिनों आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का भी यही कहना है। मिडिल ईस्ट को करीब से कवर करने वाली इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि गजा में फिलिस्तीन के नागरिक रमजान के महीने में दाने दाने को मोहताज हैं। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम का सफल कार्यान्वयन न करने का अति गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि गजा पट्टी की उनकी घेराबंदी से स्थानीय लोग और इजरायली बंदी भूख से मर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में सीज फायर को आगामी अप्रैल माह तक बढ़ाने और इजरायल के युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए समय देने के लिए एक कुल योजना प्रस्तावित की है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजरायली सुरक्षा बल गजा पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन हमलों में अभी तक कम से कम 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक निर्दोष मारे गए हैं, जबकि इजरायल के इन हमलों में 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि गजा की सरकारी मीडिया के कार्यालय ने अपने मृतकों की संख्या को और भी ज्यादा बताया है। उनके मुताबिक
61,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक अभी तक मारे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मलबे के नीचे लापता हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों के लापता होने की गंभीर आशंका है और ये संख्या अभी इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है, इतने लोग नहीं मारे गए हैं, उस दावे के उलट मतलब मरने वालों की संख्या और भी कहीं ज्यादा है। सीज फायर समझौते के बाद भी अभी भी इजराइल गजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है, फिलिस्तीनी नागरिकों की जानें ले रहा है। लेकिन मानो इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायली सुरक्षा बल कब तक गजा पर यूं ही हमले करते रहेंगे? क्या रमजान का भी कुछ ख्याल नहीं किया जाएगा? सवाल है कि कब तक यूं ही निहत्थे फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं, पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है और हमास पूरा फिलिस्तीन नहीं है। कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ साधारण फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं और जहाँ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO इजराइल के अंडर शासन करता है। सबसे आखिर में सवाल एक ही है कि इजराइल गजा पर हमले करना कब बंद करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।